अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शाद आबाद रखे, अपनी रहमतों के साए में दोनों जहानों में रखे। हज 2024 के हवाले से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम हज 2024 के हवाले से बात करेंगे। ये मोहतरमा है शबनम अकरम के क्वेश्चन है। वो कहती हैं, महमूद भाई साल 2024 के लिए क्या हज स्कीम का ऐलान होने वाला है? क्या दरख्वास्तें पेशगी 2-3 अकसात की पेमेंट के साथ तलब की जाने वाली हैं? इस सिलसिले में आपकी तरफ से अभी कोई वीडियो सुनी नहीं मैंने। दूसरा ये कि 20 दिन का अगर हज हो या 40 का, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या कुछ अटैच करना होता है। तीसरा ये भी सवाल है कि क्या बगैर महरम वाली खवातीन का ग्रुप कैसे बनता है, कौन बनाता है? ख्वाहिश तो यही होती है कि जान पहचान वाली खवातीन हो, तो इस सिलसिले में कैसे मालूम होगा? जिन खातून से मैं मिलने गई थी उन्होंने मशवरा दिया है कि मैं दरख्वास्तें तलब किए जाने के बाद बैंक वालों से मालूम करूं हमारे एरिया से किसने एप्लीकेशन दी है, तो तब मैं साथ 1-2 दिनों में जमा करवा दूं। क्या ये सही रहेगा? उसके बाद कहती हैं, कई फैमिली से मैंने पूछा है, इतनी जल्दी कोई एप्लीकेशंस के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। बहुत लंबा मैसेज है मगर ये सवालात मेरे लिए अहम है। एक क्वेश्चन। दूसरी बात यह है कि अभी आपने ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें हज 2024 की पाकिस्तान पॉलिसी मालूम हो। एक वीडियो मैंने देखी है कि एक साथ में पैसे गवर्नमेंट के पास जमा करवाएंगे, आपकी वीडियो इस बारे में नहीं आई तो मैंने यकीन नहीं किया। तो बहरकैफ इनके अलावा भी काफी लोगों ने पूछे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हज 2024 के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपने जहन से, अपने दिमाग से परेशानी दूर कर देनी है। क्योंकि हज का बुलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है, वहां से नाम सबका शॉर्ट लिस्ट होता है। वो मुसब्बिबुल असबाब है, उसने जब किसको बुलाना है और किस तरह से बुलाना है ये उसका काम है। जो भी लोग हज पे जाते हैं, आपने सुना होगा कि ये अल्लाह के मेहमान है, अक्सर आपने सुना होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मेहमान नवाजी करनी है, वहाँ के सारे मामलात जाने आने के जो भी है सारे अल्लाह के सुपुर्द कर दें। बस अल्लाह ताला से आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। जो आपने बात की है 2024 के हज के सिलसिले में, आपने कोई वीडियो देखी है उसमें कुछ बताया गया है कि आपने किस्तों में पेमेंट देनी है वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में बेशुमार वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आज ही मेरी नज़र से गुजरी हैं। इससे आज से पहले मैंने 2024 हज के मुतालिक वीडियोस नहीं देखी। तो उसकी वजह यह है कि मैं यूट्यूब से हज के मुतालिक या उम्रे के मुतालिक वीडियोस नहीं देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि वहाँ इर्रेलेवेंट बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जनाब ये पॉलिसी हो सकती है, ये भी बढ़ने जा रही है, वो भी बढ़ने जा रही है, जबकि एक्चुअली जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई होती है। तो ये सारी अपने पास से सेल्फ जनरेटेड या सोर्सेज के थ्रू कोई बात इधर से सुनी उस पर वीडियो बना दी, उधर से सुनी उस पर वीडियो बना दी, ये पॉलिसी आ रही है वो जो लोग हज पे जाना चाहते हैं 2024 में, वो एक वक्त से बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब पॉलिसी आएगी, क्या करना होगा। ऑलरेडी हज बड़ा महंगा हो गया है। तो ऐसे लोग जब वीडियोस देखते हैं वो और कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अब क्या होगा, इसमें तो किस्तें आ रही हैं, इसमें तो ये आ रहा है, तो उसमें वो आ रहा है। मेरी बहन, सिंपल और साफ सी बात ये है कि आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे कि आपने हज की ऑथेंटिक खबर कहां से निकालनी है खुद से। क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, जब आप मोबाइल यूज करना जानती हैं, आप यूट्यूब पे कमेंट करना जानती हैं, सारे मामला जानती हैं, तो आप हज की इंफॉर्मेशन भी खुद निकाल सकती हैं। उसके लिए यूट्यूब पे आपने बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आप सब लोगों को यह सिखाऊंगा कि आपने हज की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जो हज की पॉलिसी है या जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे उसमें कवर हो जाएंगे कि आपने इसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक्चुअली कहां से निकालनी है, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आपको मुकम्मल तरीका सिखाता हूं। एक छोटी सी गुजारिश है जो सब लोगों से करना चाहूंगा, जो भी हज पे जाने का इरादा रखते हैं, नीयत रखते हैं, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है ना वो रेडी रहना है। अपने कागजात मुकम्मल रखें, आपकी साइड से कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। कौन से कागजात रखने भी, पासपोर्ट आपका जो है वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी जो है वो हज के अय्याम मुकम्मल होने तक नहीं होनी चाहिए, वो उससे भी मजीद कोई 8-10 महीने आगे तक होनी चाहिए।
तो आप लोगों ने ये करना है कि अपना पासपोर्ट सबसे पहले चेक करें सारे लोग, और उसको अगर आपका बिलफर्ज किसी का 4 माह रह गया, किसी का 6 माह रह गया, तो भाई फौरन उसको अपने अर्जेंट बेसिस पे रिन्यू करवाना है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आएगी, डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, तो आपकी तरफ से पासपोर्ट वाला इशू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं भी फिर आखिरी दिनों में भागम भाग इधर से उधर जा रहे होते हैं, उधर से इधर आ रहे होते हैं। एक बंदे को तो भाई मैंने आखिरी दिनों में लास्ट ईयर पासपोर्ट बनवा के दिया था, जबकि उसके ग्रुप वालों ने अपने कागजात जमा करवा दिए थे, वो बेचारा रह गया था। फिर बैंक मैनेजर से मैं जाके मिला था, उससे रिक्वेस्ट करके उसको भी उनके साथ अटैच करवाया था। बहरकैफ छोटी सी बात यह है कि भाई आपने अपना पासपोर्ट सबसे पहले देख लेना है। दूसरी बात यह कि अच्छी सी तस्वीरें बनवा, आपने कम से कम कोई 20-25 तस्वीरें हर वक्त आपके घर में पड़ी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज की पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने फॉर्म बैंक में जमा करवाना है तो डेफिनेटली उसके साथ आपकी तस्वीरें अटैच होनी है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। कोरोना सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये बात ज़हन नशीन कर लें। वो आपका इंटरनेट पे तो डेफिनेटली मौजूद होगा, उसका कलर प्रिंट निकलवा के छोटा सा कार्ड बनवा लें आपने पास रखने के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एयरपोर्ट से पे आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, एहतियातन इसकी जरूरत आपको वहां पे पड़ सकती है। लास्ट 2-3 इयर्स में जो भी लोग गए उनको पता है कि कोरोना सर्टिफिकेट या कोरोना कार्ड कह लें, उसकी जरूरत पड़ती है, वो आपको कहीं पे भी उसकी हाजत हो सकती है। एहतियातन ये चीज अपने पास रखें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो भी आपने देख लेना कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है और आप गए हैं पासपोर्ट रिन्यू करवाने या पासपोर्ट बनवाने, अगर फर्स्ट टाइम बनवाना है तो वहां पे आपका वो कहेंगे जी आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है, पहले इसको आप जाके बनवा के लाएं। फिर आप जाएंगे जनाब नादरा के दफ्तर में, वहां पे भी लंबी लंबी लाइनें, वहां पे भी टाइम आपका काफी लग सकता है। तो इस तरह आपकी डबल ट्रिपल परेशानी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड भी देख लेना है, पासपोर्ट भी देख लेना है, पिक्चर्स भी बनवा के हर वक्त घर में रखें। भाई पिक्चर तो हर वक्त आप रखें, मतलब कि हर साल ही आप रेडी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, पता नहीं कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए। तो इसके अलावा जो है आपने ये बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स से ही आपने रेडी रखने हैं। बाकी जो आपको ऑन स्पॉट कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप हज पे जाने लगेंगे कि जनाब आप अपना ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं, ये आपने डोज लगवानी वगैरह वगैरह, या उस वक्त आपको पोलियो सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, वो बात की बातें हैं। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए ताकि आपको ऑन स्पॉट किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े जब आपने बैंक में जाके अपने कागजात जमा करवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है आप हज पे जाना चाहती हैं तो आप किसी के साथ, ग्रुप के साथ जाना चाहती हैं, तो उसका तरीका क्या है, आप किसी को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई अच्छा ग्रुप आपको मिल जाए, कुछ खवातीन ऐसे मिल जाए, क्या बैंक मैनेजर से मिल के आप अपने मोहल्ले के या करीबी इलाके की खवातीन का उनसे राब्ता हो सकता है? बिल्कुल आप कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अभी बैंक मैनेजर के पास जाने का फायदा ही नहीं है, अभी तो भाई एप्लीकेशन सबमिट होंगी, ग्रुप्स बनेंगे उस वक्त। दूसरी बात ये कि आप पूछ रही थी कि ग्रुप बनाता कौन है। भाई ये ग्रुप आपने खुद बनाने होते हैं हज के, आपने 5 लोग हैं 6 लोग इकट्ठे एप्लीकेशन जमा करवा दें, आपका ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपने खुद बनाने होते हैं। इसमें मेरी बहन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, रिलैक्स रहें। जब हज के दिन अयाम करीब बिल्कुल आएंगे, एप्लीकेशन वगैरह जमा हो रही होंगी, उन दिनों में इंशाल्लाह आपको ग्रुप मिल भी जाएगा। अभी से आप बस अपने मोहल्ले में, आई डोंट नो आप कहाँ की रहने वाली हैं, कराची की हैं, लाहौर से हैं, कहाँ से हैं, आप अपने मोहल्ले से अजीज़ो अकरबा से मालूमात लेना शुरू करें कि इस साल आपके करीब करीब से कौन हज पे जा रहा है। तो इस तरह भी आपको इंशाअल्लाह ताला इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप ग्रुप के साथ जा सकती हैं। परेशान नहीं होना, अल्लाह से बस दुआ करनी है, सारे असबाब उसी ने ही पैदा करने हैं। नेक्स्ट आपने पूछा है कि कई फैमिली से मैंने पूछा है कि जल्दी कोई एप्लीकेशन के बारे में बात कोई करने को तैयार ही नहीं है। भाई आपने परेशान नहीं होना, मेरी बहन जब हज एप्लीकेशन जमा होना शुरू हो जाएगी, बाकायदा अनाउंसमेंट होती है, इसकी वेबसाइट पे डिटेल्स आती है। अभी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हज 2024 के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखें, जितने लोग भी हज के बारे में परेशान है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है, ये जो आ रही है 20 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन में ये होगा, किस्तें ये होंगी, वो होगी, जितनी वीडियोस है सबको आप इग्नोर करें। आपने करना यह है कि आपने जाके वजारत मज़हबी उमूर की वेबसाइट को विजिट करना है और उसको फ्रीक्वेंटली आपने करते रहना है। वहां पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी है जो भी होनी है। बाकी ये जो बात है जी हमें सोर्सेज से पता चला है जी फलां से, इसको इन बातों को छोड़ दें,
इवन ये मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबरें आ रही होती हैं वो भी समटाइम झूठ होती हैं, समटाइम वो भी ऐसे इधर उधर से सुन के डाल देते हैं। इसलिए आपने रिलैक्स रहना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो होती है वो या तो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकायदा जो मिनिस्टर होते हैं वो बताते हैं, या उनके स्पोक्स पर्सन होते हैं वो बताते हैं, या उनकी वेबसाइट पे तो अंडरस्टूड अपडेट होना ही होना होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर वक्त टीवी के सामने तो नहीं बैठ सकते भी कब उनकी पॉलिसी आएगी, कब वो अनाउंस करेंगे। नो नीड, सिंपल सी बात है, आपको वेबसाइट विजिट करना आनी चाहिए। वेबसाइट विजिट करें, उसका तरीका इंशाल्लाह मैं आज आपको समझा देता हूं। तो सारे लोग तवज्जो से सुने कि परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, रिलैक्स रहें, परेशान नहीं होना। जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट की जाएगी तब सारी बातें सामने आ जाएंगी भी कितना खर्चा होगा, क्या क्या मामलात होंगे। देखिए एक्चुअल ये इशू है कि जो हज के बारे में मामलात होते हैं ना, ये कोई भी कंट्री खुद से सारे डिसाइड नहीं करता है। कोई भी कंट्री तब अपनी पॉलिसीज बनाता है, तब उसको अपनी वेबसाइट पे डालता है जब उसको गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से एक मखसूस कोटा दिया जाता है। ठीक है, उनकी तरफ से पॉलिसीज दी जाती हैं कि साल हम आपके मुल्क से इतने लोगों को हज के लिए यहां आने की परमिशन देंगे और उनके ये रूल्स होंगे, ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ये मामलात होंगे जो भी उनके आपस में तय होते हैं। वो फिर आते हैं हमारे गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट फिर उन मामलात को जो है वो देखती है, कितना मतलब उसमें से कोटा गवर्नमेंट के पास रहेगा, कितना प्राइवेट वो देंगे, ये सारे फैसले तब होते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो फिर पब्लिक होती है, मतलब वो वेबसाइट वगैरह पे आती है और लोगों को पता चल जाता है। ये जो चीजें अभी रोटेट हो रही हैं वीडियोस और व्हाट्सएवर, इनको आप टोटली इग्नोर कर दें। इसकी बजाय आप जाए नमाज उठाएं, बिछाएं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआएं करें। सारे लोग जो भी हज पे जाना चाहते हैं, ठीक है, हज की मालूमात बढ़ाएं, हज का तरीका सीखें, ज़ियारात मक्का ज़ियारात मदीना की मालूमात मैक्सिमम अपने पास कलेक्ट करें। वहां पे आपने क्या क्या परफॉर्म करना है, कैसे शब रोज गुजारने हैं, कैसे सुबह आपकी होनी है, कैसे शाम होनी है, कैसे सफर की पदा होनी है, कैसे मक्का से मदीना जाना है, कैसे मदीने के शब रोज गुजरने, इनकी तैयारी करें, इनके बारे में सोचें, इनके बारे में गौर करें, कसरत के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़े प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये काम अभी करने वाला है, अभी बहुत ज्यादा बर्डन सर पे सवार नहीं करना है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के आप मेहमान होंगे, इंशाल्लाह सारे मामलात अल्लाह पाक जरूर क्लियर कर गया। तो खैर ये अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से करम नवाजी होती है ना, तो फिर पता भी नहीं चलता कैसे काम हो गया। तो इंशाल्लाह ताला सब फजल होगा, करम होगा। आपने दिल पे कोई बात नहीं लेनी, बस आपने तैयारी करें, शब रोज मक्का मुकरमा के देखें, मदीना के देखें, कैसे आपने गुजारने हैं, प्लानिंग करें, वहां पे वक्त कैसे आपने गुजारना है और वहां की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि मक्का मुकरमा में किस किस मकाम पे आपने जाना है, मदीना मुनव्वरा में किस किस मकाम पे जाना है, और उसी के मुतालिक दिन रात ज्यादा अपना फोकस रखें। लाइव मक्का मुकरमा देखा करें, लाइव मदीना मुनव्वरा देखा करें, उससे इंशाल्लाह ताला मजीद आपका जो है उस तरफ ज़हन लगा रहेगा। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर करेगा, आपने परेशान नहीं होना। सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है जो 2024 में हज पे जाना चाहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स बस आप कंप्लीट रखें, बाकी आप रिलैक्स। अभी से मैं आपसे ये कहूं कि आप अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दें, ये कर दें, वो कर दें, फिलहाल इसकी हाजत नहीं है। जब वो दिन अयाम करीब आएंगे तो तब इंशाल्लाह ताला हम इस पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि अब आपने क्या करना है। अभी हज बहुत दूर है, तो अभी इतना वक्त पहले से आपको इतना ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अल्लाह से बस दुआ करें सारे लोग कि अल्लाह ताला जो है आपके लिए, हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, हम सबको बुलाए। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। कोई क्वेश्चन हो किसी के माइंड में हज के मुतालिक, वो आपने नोट करना है। सारे लोग जो भी हज पे इस साल जा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहे हैं, वो सारे एक डायरी ले, उसके अंदर एक साइड पे आपने अभी से लिखने शुरू कर देने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपने लिखने हैं। फिर आपने वो 10 क्वेश्चन हो, 20 हो, 50 हो, अगले 10 दिनों में, 20 दिनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में वो आपने नोट करते जाना है। फिर इंशाल्लाह ताला हम वो क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उससे किसी का भला हो सकता है, उस पर इंशाल्लाह हम वीडियो बना के अपलोड भी करेंगे ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। तो इसलिए रिलैक्स रहें, बिल्कुल सारे लोग परेशान नहीं होना है। और मैं आपको अब इंशाल्लाह ताला तरीका समझा देता हूं कि आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हज की कहां से और कैसे निकालनी है, और अभी की सिचुएशन क्या है, ये भी इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना। बस आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आपने हज
हज पे जाना है, उम्रे पे जाएं या कभी हज पे जाएं, मक्का में जाएं, मदीना में जाएं, जहां आप अपने लिए दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें भी ये सादतें, ये रहमतें, ये बरकतें नसीब फरमाए, हमें भी मक्का बुलाए, मदीना बुलाए, हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे, उनके मवाजा शरीफ पे, उनके उस मुक़द्दस ज़मीन पे हमें भी हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद सलाम पेश करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए भी वज़ारत मज़हबी अमूर की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, लैपटॉप से भी ओपन कर सकते हैं। बैरकैफ मैं भी आपको बताता हूँ लैपटॉप से आपने कैसे उसको ओपन करना है और फर्दर डिटेल्स को चेक करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। अब ये गूगल क्रोम किधर चला गया, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये लें जी, ये हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। तो यहाँ से आपने जाके क्रोम से सॉरी एक सेकंड ज़रा वेट कीजिएगा, ये हमने गूगल ओपन करना है। यहाँ से हमने ये देखें गूगल ओपन कर लिया है। आप गूगल में हम लिखेंगे, सर्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मैं टाइप करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ये मैं टाइप कर रहा हूँ इस पर आपके सामने। तो ये ले जनाब, हमारे सामने जो है ये पेज ओपन हो गया है। तो इस पर जो सबसे पहला लिंक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट है। अब जो पेज हमारे सामने ओपन है, इसके अगर राइट साइड को हम देखें तो वहाँ पे उर्दू में लिखा है वज़ारत मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हमांगी, और लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी एक्स्ट्रा। जिस पर एक ग्रीन लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये आप ऊपर देखें ग्रीन लाइन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इस ग्रीन पट्टी पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस, आगे है कुरान एंड सुन्ना, हज एंड उम्रा। हज एंड उम्रा के बाद है ज़ियारात और बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं, डाउनलोड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ये हमारे रिलेटेड चीज़ें नहीं है। हमें हज और उम्रे के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या आई है और हमें कहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें करना ये है, हम होम पेज पे इस वक्त मौजूद हैं, तो हम आएंगे हज एंड उम्रा में, और यहाँ पे पहली ऑप्शन है गवर्नमेंट हज स्कीम, ये आपको नज़र आ रही है। और भी काफ़ी सारी नीचे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट हज स्कीम पे इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे रिलेटेड यही है। नीचे जो है उसकी ट्रेनिंग के बारे में, हज उम्रा नुस्खे ऐप, ये चीज़ें ये बात की हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट हज स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट की है, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है, हमने उसको चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि गवर्नमेंट हज स्कीम जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, इस पे ही हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो गया। तो अब जो नया पेज हमारे सामने ओपन हुआ है, इसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। इस पे भी आप देखें काफ़ी ऑप्शंस हैं, होम है, हज पॉलिसी है, गवर्नमेंट हज स्कीम है, इसके अलावा डाउनलोड के ऑप्शन और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बैरकैफ वो हमारे रिलेटेड नहीं है। हमने ढूंढना है कि हज पॉलिसी कहाँ पड़ी हुई है, जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से हम खबरें सुन रहे हैं कि आ चुकी है, आ रही है, या जो भी अपडेट्स अब आजकल रूमर्स वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पे हमने हज पॉलिसी पे जैसे क्लिक किया है, नीचे जो डिटेल आई है यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक डेट है 13/3/2023 की। ये हज पॉलिसी एंड प्लान फॉर हज 2023 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2023 की हज पॉलिसी है, ये उसकी अपडेट्स है। नीचे लिखा हुआ है हज पॉलिसी, और उसके नीचे हज पॉलिसी 2022 है, 2020 है। बैरकैफ वो हमारे रिलेटेड नहीं है। हज पॉलिसी एंड प्लान 2023, उसके बाद उसकी फर्दर डिटेल्स नीचे है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हज पॉलिसी 2024 नहीं आया। इसके बाद हम मैप्स और मिना की जो डिटेल्स है अरफात की, वो अगर चेक करें तो वो भी लास्ट टाइम जो पब्लिश हुई है वो ही है 2023 में। ठीक है, ये 20/6/2023 में, और इसकी ही नीचे डिटेल है। इसी वेबसाइट को हम फर्दर नीचे देखें, सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर हज बायोमेट्रिक के बारे में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, और ये भी 2023 की है। इसके अलावा ये ज़रूरी ऐलान है वो आज़मीन हज जो किसी वजह से 2000 रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसकी पब्लिकेशन डेट देखें 2023 की है। बायोमेट्रिक के मुतालिक जो डिटेल्स है ये देखें, हाईलाइट मैंने किया, ये भी 2023 की है। यानी कि हज 2024 के बारे में अभी किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन रिसेंटली पब्लिश नहीं हुई है। हज बुकिंग्स के हवाले से देखें, बैलेटिंग के हवाले से देखें, इस पर क्लिक किया, पब्लिश्ड है।
ये 26/4/2023 को 26/4/2023 में, राइट। इसमें देखें जो है बाकी डिटेल है, लेकिन रीसेंट कोई भी इस पर अपडेट मौजूद नहीं है। यानी 2024 हज के हवाले से अभी तक किसी भी किस्म की कोई गवर्नमेंट की अपडेट इस वेबसाइट पे मौजूद नहीं। बस मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हज एंड उम्रा गवर्नमेंट हज स्कीम हमने चेक कर ली है। आगे चलते हैं डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में देखते हैं शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा फॉर्म दे दिया गया हो, कोई ऐसी अपडेट दे दी गई हो कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है या जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसमें एक है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस की ऑप्शन, उस पर जैसे मैंने क्लिक किया है ये नीचे फर्दर डिटेल्स उसकी आ गई। ये सारी ही पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें, इसमें कोई भी न्यू रिसेंट बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी अपडेट नहीं है, कोई ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है जो 2024 के हाजियों के लिए। यहाँ डाउनलोड्स में देखिए न्यूज़ है, पब्लिक अवेयरनेस है और इसके अलावा पॉलिसीज़ एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैंने पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से जो न्यूज़ है उस पर जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं कोई अपडेट नहीं है। पूरी ग्रीन पट्टी में देख लें, कोई ऐसी खबर नहीं है। ये मेन पेज पे हम आ गए हैं, यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये है जनाब मेन सोर्स जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन खुद निकालनी है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मोबाइल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सबको एंड्रॉयड यूज़ करना आता है। तो आपने गूगल क्रोम में जाके, वहाँ से आपने गूगल में जाके मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट को आपने ओपन करना है, और इसी मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ही आपको इसकी ऑफिशियल डिटेल्स मिलेगी। ये देखिए अनाउंसमेंट है मिनिस्टर्स की जानब से, उनके अनाउंसमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि जो 2023 से रिलेटेड हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, ज़ियारात से मुतल्लिक है, शेड्यूल है, व्हाट्सएवर, ये पुरानी चीज़ें हैं। तो इसमें नई ऐसी हज के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। और याद रखिएगा जब इंशाल्लाह ताला आप हज के लिए आपकी बायोमेट्रिक होगी या हज के बारे में इवन आपकी जो कुरानदाजी होगी, उसकी जो भी डिटेल्स है वो सारी इसी पे अपडेट होंगी। और आपकी कुरानदाजी होने के बाद आप यहीं से ऑनलाइन चेक कर सकेंगे और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह एंटर करेंगे। ये ऑफिशियल पेज होगा जो उस वक्त आपने यूज़ करना होगा। आपने गवर्नमेंट हज पॉलिसी पे क्लिक करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का एक सेपरेट पेज आपके सामने फिर ये ब्लू शेड वाला ओपन होगा। तो इससे इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। कोई परेशानी कल को आपको हो, इसकी समझ ना आए किसी भी हवाले से, तो आपने ये मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आपने इस पर मैसेज कर देना है, या मुझे यूट्यूब या फेसबुक का जो चैनल है वहाँ पे आपने फॉलो करना है, लर्न महमूद 1126। ठीक है, इस चैनल का यही मकसद है, हमने अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करनी है। किसी हवाले से आपको कोई परेशानी है इस वेबसाइट के हवाले से, कोई आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने से भी आपकी अपडेट शो नहीं हो रही, उसके बाद कुरानदाजी के, तो आपने मुझे ज़रूर बताना, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो बहरकैफ जनाब ये तरीका था, इसमें देखिए कोई अपडेट नहीं है, इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, रिलैक्स रहें। इंशाल्लाह ताला जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी अनाउंस होगी तो मैं ज़रूर उस पर ऑफिशियली वीडियो शूट करूँगा। आजकल जो कुछ भी यूट्यूब पे चल रहा है जनाब, ये वीडियो वो वीडियो सारी की सारी आपने इग्नोर कर देनी है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।